everyone, welcome you all to my YouTube channel. In this video I am going to explain the class 11th relation between total utility and marginal utility. This is the third part of the video. Okay, हम अब देखेंगे इसके आगे। लास्ट दो वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था यूटिलिटी के बारे में, यूटिलिटी क्या होती है, उसको मेज़र कैसे करते हैं, और अभी जो हमारा जो कंसेप्ट है टोटल यूटिलिटी का और मार्जिनल यूटिलिटी का हमने वो देखा था। ठीक है, अब जो नेक्स्ट आया वो है रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे जो चार्ट मैंने लिखा है, पहले मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये हमारी क्वांटिटी है, मतलब ये हमारा कंजम्पशन लेवल शो कर रहा है कि इस टाइम में, मतलब इस क्वांटिटी में मैंने 0 में, 1 में, फिर 2 में, इतने पार्ट्स में मैंने क्या किया है, कंजम्पशन किया है। नेक्स्ट जो लेवल है हमारा ये है क्या, टोटल यूटिलिटी का, मतलब एवरी कंजम्पशन पे जो हमारी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन थी, जो हमारी टोटल सेटिस्फेक्शन थी, वो ये बता रहा है। नेक्स्ट रो जो है ये बता रहा है मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी मतलब क्या, जब भी हम एक एक्स्ट्रा यूटिलिटी हम कंज्यूम कर रहे हैं तो ये एडिशनल यूटिलिटी, ये जितने से बढ़ रहा है उसी को क्या शो करता है, मार्जिनल यूटिलिटी शो करता है। ठीक है, पहले हम देखेंगे इसका इन दोनों का रिलेशन, फिर उसको चार्ट की हेल्प से समझेंगे। एक टोटल यूटिलिटी कर्व मैं ड्रॉ करूंगी और दूसरा मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम। देखो सबसे पहले जब ज़ीरो क्वांटिटी, मतलब कंजम्पशन जब कुछ भी नहीं था, तो मेरी टोटल यूटिलिटी क्या हुई, ज़ीरो हो गई। मार्जिनल यूटिलिटी कुछ भी नहीं, क्यों, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, एडिशन ऑफ अनदर यूटिलिटी, एडिशन ऑफ वन मोर। ठीक है, तो इसके पहले का तो कोई भी कंजम्पशन है नहीं, तो यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी हमारी क्या हो जाएगी, वो कुछ भी नहीं होगा। नेक्स्ट जब मैंने एक रोटी खाई, ठीक है, पहला जो क्वांटिटी मैंने लिया, तो पहले टाइम में मेरे जो टोटल यूटिलिटी है वो क्या है, वो 8 है, और जो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी भी हो जाएगी 8। क्यों, क्योंकि जस्ट मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकालते हैं, टोटल यूटिलिटी n -1, इसके ऊपर वाले से माइनस करके निकालेंगे, तो 8 - 0 कितना हो जाएगा, 8 ही हो जाएगा। तो हमारी टोटल यूटिलिटी 8 हो गई और मार्जिनल यूटिलिटी 8 हो गई। ठीक है, इतना समझ में आया। इसी के साथ साथ हम कर्व भी ड्रॉ करना शुरू करते हैं। मान लो कि क्वांटिटी ये आपकी 0 हो गई, दिस इज 1 2 3 4 5 and 6, same follows with 1 2 3 4 5 and 6। ओके, ये जो है हमारी क्वांटिटी बताएगी, ये क्वांटिटी मतलब हमारा कंजम्पशन है, ये जो है हमारी यूटिलिटी बताएगी। ठीक है, यूटिलिटी कैसी है, तो आप इसको कर लो ऐसे 8 इसको 5 के उसमें लेके चलते हैं, 5 10 15 20 25। ओके, 20 मैक्सिमम है। वेट, ये यूटिलिटी आपको मैंने बता दी, इसे मैं इरेज कर दे रही हूँ। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ बोर्ड थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ रहा है। आप लोग को ये कर्व साफ दिखे तो मैं ये वाली लाइन इरेज कर दे रही हूँ। ठीक है, ओके, ये हमारी वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये 0। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ये 5 हो गया, ये 10, ये 15, ये 20। सेम यहाँ पे भी हो जाएगा 5 10 15 एंड 20। ओके, अब क्या, सबसे पहला जो हमारा जो पहला लेवल था उसमें हमारी टोटल यूटिलिटी 8 यहाँ हम ड्रॉ करते हैं, और मार्जिनल यूटिलिटी भी 8। ठीक है, नेक्स्ट कंजम्पशन जो है सेकेंड लेवल ऑफ कंजम्पशन में टोटल यूटिलिटी जो हमारी है, सेकेंड लेवल कंजम्पशन में टोटल यूटिलिटी हमारी कितनी है, 14 है, ये 14 हो गई। और हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है 14 - 8 कितनी हो गई, 6 हो गई। तो हमारी सेकेंड लेवल पे मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो क्या हो गई, 8 से कम 6। ठीक है,
अब आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट कंजम्पशन है हमारा टोटल यूटिलिटी, उसमें थर्ड वाले में हमको टोटल 18 मिल रहा है टोटल यूटिलिटी, और 18 माइनस 4 हमारा मार्जिनल यूटिलिटी कितना है 4 मिल रहा है हमको। थर्ड में उससे और थोड़ा सा कम 5 है ना, ये 5 से थोड़ा सा नीचे जाएगा। थर्ड में हम कितना मिल रहा है मार्जिनल 4। ओके, फिर फोर्थ वाले में हमारी टोटल यूटिलिटी, जब 4 रोटी मैंने खा लिया तो मेरी टोटल यूटिलिटी किसके बराबर हो गई 20 के बराबर हो गई। ठीक, और मार्जिनल यूटिलिटी 20 माइनस 18 कितनी हो गई 2 हो गई मेरी, 4 पे 2 हो गई। अब देखो, फिफ्थ जब 5वीं रोटी मैंने खाई, 5वीं रोटी पे अभी भी मेरा जो ये लेबल है वो 20 का 20 ही है। टोटल यूटिलिटी मेरी अभी भी कितनी है 20 है। मतलब क्या कि यहाँ पे अब अगर आगे मैं कंजम्पशन करूँगी तो आगे मेरा कंजम्पशन लेवल इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, ये मेरा जो है ये जो पॉइंट है 20 ये मेरा मैक्सिमम है। ठीक है, इससे ज़्यादा अगर मैं खाऊंगी तो मेरा सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा नहीं, ये मेरा हायर लेवल है। मतलब इससे ज़्यादा मैं नहीं खा सकती, और नहीं खा सकती यानी कि यहाँ मेरा सेटिस्फेक्शन एडिशन कुछ नहीं हुआ। तो जो मेरी 5वां लेवल जो है यहाँ पे मेरा जो है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। मार्जिनल यूटिलिटी, मेरी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी यहाँ पे 0 हो जाएगी। अब जब मैं नेक्स्ट खाऊंगी तो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था ना कि बहुत तेज़ भूख लगी, 1 रोटी खाया अच्छा लगा, मज़ा आया, बहुत सेटिस्फेक्शन मिला, दूसरी खाई थोड़ा और अच्छा लगा, तीसरी खाई थोड़ा और अच्छा लगा, चौथी खाई अब पूरा पेट फुल है, 5वीं खाई तो अब फुल है, अब नहीं ज़रूरत है लेकिन चलो मैं खा ले रहा हूँ, उसमें मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, कोई भी एडिशनल मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। अगर अब आगे एक भी रोटी खिलाओगे, अगर 6वीं रोटी मैंने खाई तो वो मेरा जो एडिशन नहीं वो डिक्रीज़ होगा, मतलब सब बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो वो वाली कंडीशन आ जाएगी। तो इसमें मार्जिनल यूटिलिटी देखो, अब टोटल यूटिलिटी एक टाइम पे इसकी क्या खासियत है, टोटल यूटिलिटी एक टाइम पे इंक्रीज़ करती रहती है, इंक्रीजिंग लेवल पे इंक्रीज़ कर रही है। ठीक है, उसके बाद से जब ये टॉप लेवल पे पहुंच जाती है, सेम लेवल जब सेटिस्फेक्शन इसका एडिशनल 0 हो जाएगा, उसके बाद वो क्या करना शुरू हो जाती है डिक्रीज़ होना शुरू करती है। ठीक है, यानी कि टोटल यूटिलिटी जब 0 रहती है तो मार्जिनल यूटिलिटी कुछ भी नहीं रहता है। टोटल यूटिलिटी जब बढ़ती रहती है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी कम होती जाएगी। जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है तो मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है। जब टोटल यूटिलिटी डिक्रीज़ करने लगती है, जब टोटल यूटिलिटी डिक्रीज़ करने लगती है उस टाइम में मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है। अब देखो यहाँ पे निगेटिव में 1 2 3 4 ऐसे कर रहे हैं, निगेटिव में अब ये कितना आ गया -2, यानी अब ये एक्सिस से नीचे आ गया, ये पॉइंट पे हम आ गए। तो मार्जिनल यूटिलिटी का जो हमारा कर्व बनेगा, जो मार्जिनल यूटिलिटी हमारी शो करेगी वो कुछ ऐसी होगी। ठीक है, जो हमारी टोटल यूटिलिटी होगी वो टोटल यूटिलिटी, अब देखो टोटल यूटिलिटी मैंने यहाँ पे 5th वाले 6th वाले पे 18 है ना, यहाँ आ गया। टोटल यूटिलिटी एक टाइम से क्या इंक्रीज़ करना शुरू करती है, इंक्रीज़ करेगी इंक्रीज़ करेगी इंक्रीज़ करेगी इंक्रीज़ करेगी, फिर एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जहाँ पे उसका मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होगा। जहाँ पे इसका ये मैक्सिमम होता है उसी पॉइंट पे मार्जिनल यूटिलिटी का 0 होता है। अब जब ये डिक्रीज़ करने लगता है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या करने लगता है निगेटिव में जाने लगता है। बात समझ में आ गई। तो कुछ अजम्पशंस हैं क्या कि हम मानते हैं कि टोटल यूटिलिटी क्या है, टोटल यूटिलिटी को अगर पूरा जोड़ोगी तो ये किसका सम होता है, ये मार्जिनल यूटिलिटी का सम होता है, एडिशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस सो लॉन्ग एज MU इज पॉजिटिव। टोटल यूटिलिटी इंक्रीज करता है तब तक इंक्रीज करेगा, तब जब तक इंक्रीज करता है तब तक हमारा MU जो है वो क्या होता है पॉजिटिव में। देखो ये इंक्रीज़ किया ये इंक्रीज़ किया, अब यहाँ से इंक्रीज़ तो नहीं किया लेकिन डिक्रीज़ भी तो नहीं किया, बराबर ही तो है ना। तो उस टाइम तक हमारा मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट है व्हेन MU इज़ 0 TU इज़ मैक्सिमम।
जब MU हमारा मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे 0 हुआ तो हमारा टोटल यूटिलिटी उस टाइम में क्या था, मैक्सिमम पॉइंट पे था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, डिक्रीजिंग MU इम्प्लाइज टोटल यूटिलिटी, दैट टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट। अब जब MU जो है ये इंक्रीज करते जाता है, इंक्रीज कर रहा है तो धीरे धीरे ये क्या होता है, बढ़ते एक लेवल पे ये बढ़ेगा, लेकिन अब कम बढ़ता है। कम क्या, अब देखो यहाँ पे बढ़ा ही नहीं। ठीक है, अब कम बढ़ता है, धीरे धीरे ऐसा करते करते ऐसा टाइम हो जाता है कि धीरे धीरे निगेटिव में जाएगा। और जब ये मतलब कि ये तो ज़ीरो नहीं होगा, टोटल यूटिलिटी मेरी कभी ज़ीरो नहीं होगी, लेकिन ये क्या करेगा, अब डिक्रीजिंग वे में बढ़ेगा। 18 हो गया, 16 हो गया, फिर 15, 14 ऐसे करके जाएगा। हाँ, और हमारा MU जो है एक जब टॉप लेवल पे रहता है टोटल यूटिलिटी, उसी टाइम ये 0 हो जाएगा। उसके बाद से जब ये डिक्रीज़ करना शुरू होता है तो ये निगेटिव में जाना शुरू कर देता है। ठीक है, अब जो ये हायर लेवल है, ये लेवल और ये लेवल, मतलब क्या कि जब हमारा TU मैक्सिमम हो और हमारा मार्जिनल यूटिलिटी 0 पे चला जाए, ठीक है, 0 पे चला जाए, तो इसी को हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। इसी पॉइंट को हम क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन या पॉइंट ऑफ सैटिएटी या पॉइंट ऑफ सैटिएटी। मतलब क्या कि ये मैक्सिमम हायर सेटिस्फैक्शन लेवल है मेरा, इसके बाद से जो है मेरा मार्जिनल यूटिलिटी क्या होने लगेगा, डिक्रीज़ होने लगेगा। मतलब अब जब भी हम एक नया एक्स्ट्रा कंज्यूम करेंगे तो उसमें मुझे मतलब सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, अब वो मेरे लिए हार्मफुल होगा। अब मेरा जो भी एडिशन है वो क्या हो जाएगा, वो मतलब धीरे धीरे वो निगेटिव वे में जा रहा है, मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल निगेटिव में जा रहा है। अब मेरा मन बिल्कुल नहीं है, अब मैं नहीं कंजम्पशन कर सकता। ठीक है, तो ये हायर लेवल होता है। ठीक है, ओके। अब आप पढ़ना आगे, इसके आगे आप लोग के बुक में अच्छे से फिगर ड्रॉ करके दिया हुआ है और साथ में 2 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, उसको अच्छे से पढ़ना। कोई भी डाउट हो आप मेरे से पूछ लेना। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।